हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्रजेश। इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 1 रियल नंबर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको रियल नंबर चैप्टर में से इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है 9377 एंड यहाँ पर 15,628, लिविंग रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें वो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर फाइंड करना है जिससे यहाँ पर इन नंबर की डिवाइड की जाए। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 बचे। तो यहाँ पर नंबर्स हमें जो गिवन है वो यहाँ पर है 1251 और नेक्स्ट यहाँ पर 9377 और नेक्स्ट यहाँ पर 15628। अब वह कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिसको हम डिवाइड करें, जिससे हम डिवाइड करें वो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, हमें पता नहीं है इसको। तो यहाँ पर वह कौन सा नंबर है जिससे हम डिवाइड करें इन नंबर की। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिमाइंडर है इस नंबर की डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आएगा एंड इससे करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 आएगा एंड इससे करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 आएगा। तो वो हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए वो नंबर यहाँ पर कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है न्यूमरेटर में। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिनोमिनेटर फाइंड करना है। डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना हो तो हम फाइंड करते हैं HCF। अगर न्यूमरेटर में फाइंड करना होता तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करते, LCM। बस आपको इतना ध्यान रखना है। जब हमें न्यूमरेटर हमें फाइंड करना होगा तो हमें LCM निकालना है और नेक्स्ट जब हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम HCF फाइंड करते हैं। अब फर्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें रिमाइंडर दे रखे हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर्स में से। तो यहाँ पर 1251 में से यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1250 और नेक्स्ट यहाँ पर 9377 में से यहाँ पर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9375 और नेक्स्ट यहाँ पर 15628 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15625 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर था हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर 1250 इसके फैक्टर करते हैं। यहाँ पर 2 से कट हो जाएगा, यूनिट प्लेस में यहाँ पर 0 है। 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10 और नेक्स्ट ये 2 से कट नहीं होगा एंड यहाँ पर 6 + 2 8 एंड +5 13 होता है। 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3 तो यहाँ पर 3 से कट नहीं हो रहा है ये। अब 5 से कट होगा, ये 5 1 5 and 5 2 10 and 5 5 25, again 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5 और नेक्स्ट यहाँ पर 9375 इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले हम देखते हैं 2 से कट नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 9 + 3 12, 12 + 7 यहाँ पर 19 हो जाएगा और 19 + 5 24, 24 यहाँ पर 3 से कट हो जाएगा। तो इट मीन्स ये होल नंबर 3 से कट हो जाएगा। तो 3 3 = 9, 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6, 1 कैरी यहाँ पर हो जाएगा तो 15 यहाँ पर हो गया। 3 5 = 15। अगेन चेक करते हैं, 3 + 1 4, 4 + 2 4 + 2 6 एंड 5 11, 3 से कट नहीं होगा। अब यहाँ पर ये 5 से कट हो जाएगा। 5 6 = 30, 1 कैरी यहाँ पर हो गया, 12 हो गया। 5 2 = 10, 2 कैरी हुआ यहाँ पर तो 25 यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 5 = 25। अगेन यहाँ पर कट हो जाएगा 5 से, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 25। अगेन यहाँ पर 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं 1 5 6 2 5 इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर ये 2 से कट नहीं हो रहा है, 3 से चेक करते हैं। 1 5 6 and 6 12, 12 + 2 14
एंड 14 प्लस 5 19, 19 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर 3 से कट नहीं होगा, 5 से कट करते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इस तरह से यहाँ पर ये कट हो गया। अब यहाँ पर इनके जो फैक्टर आए हैं वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 और नेक्स्ट यहाँ पर 5 1 2 3, तो 5 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी। नेक्स्ट 3 इंटू 2 to 4, 5 की पावर यहाँ पर 2 to 4 5, 5 है यहाँ पर, तो 5 की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 5 की पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर यहाँ पर आया है। अब हमें फाइंड करना है HCF, हमें फाइंड करना है HCF। तो HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इन सब में कॉमन क्या है, 2 इसमें है बट 2 इसमें नहीं आ रहा, तो कॉमन नहीं है, ये सब में कॉमन आना चाहिए यहाँ पर। अब 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर 3 भी कॉमन नहीं है। अब जो कॉमन मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर ओनली 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 5 लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF में हम करते क्या है, यहाँ पर हम लोएस्ट पावर लेते हैं। तो लोएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 5 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी, 5 की पावर 4। यहाँ पर जो लोएस्ट पावर है, सबसे कम पावर है, वो यहाँ पर 5 की पावर 4 है। तो यहाँ पर ही हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। अब यहाँ पर 5 की पावर 4, इसका मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इन सबकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा 5 5 25, 25 5 जा 125 एंड 125 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 625। तो 625 हमारा क्या है, इसका HCF आ गया। तो ये वो नंबर है, अगर हम इस नंबर से इन नंबर्स की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इस नंबर से इसके नंबर्स की डिवाइड करूं तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। इससे करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा एंड इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इस तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन 2019 में CBSE में यहाँ पर ये पूछा भी गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर two positive integers p and q can be expressed as p equal to ab square and q equal to a square b। तो यहाँ पर two positive integers हैं, जो यहाँ पर p equal to दे रखा है ab square and q equal to यहाँ पर a square b दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर a and b are prime numbers, यहाँ पर जो a और b है वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। the LCM of P and Q is, तो यहाँ पर P and Q का हमें LCM फाइंड करना है। तो P इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है A V स्क्वायर और नेक्स्ट Q इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है A स्क्वायर V। हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो यहाँ पर LCM। अब यहाँ पर LCM में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं हम उनको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर A और B दे रखा है, यहाँ भी A B है, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब यहाँ पर LCM में हम करते क्या है, कौन सी पावर लेते हैं, जो यहाँ पर ज्यादा पावर होती है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा पावर यहाँ पर क्या है, 2 है, A की पावर जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो A स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर जो B है इसकी भी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो भी यहाँ पर 2 है, तो A स्क्वायर एंड B स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका ये LCM हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी वाला, A स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर यहाँ पर पूछता है HCF क्या होगा इसका, तो HCF हम कैसे फाइंड करते हैं, HCF। तो HCF में हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम कॉमन सिलेक्ट करते हैं। तो कॉमन यहाँ पर इसमें आ रहा है एंड इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमने A लिख दिया। और नेक्स्ट B इसमें भी आ रहा है, B इसमें भी आ रहा है, तो हमने B भी यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, जो यहाँ पर लीस्ट पावर होती है वो हम देखते हैं। तो A की लीस्ट पावर, A की जो कम पावर है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे यहाँ पर, A की पावर जो कम है। और नेक्स्ट B की कम पावर यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर क्या है, 1 है,
यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वी, ए एंड बी क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, एंड LCM यहाँ पर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके टोटल फैक्टर कितने होते हैं, तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते क्या हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमें फर्स्ट ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एक तो उनका 1 फैक्टर होगा एंड क्या होगा नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होगा वो अपने आप से भी कट होगा। ये फैक्टर होते हैं उसके 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब फॉर एग्जांपल जो 1 है ना ही प्राइम नंबर और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है ये। अब हम 2 पर आते हैं, तो 2 क्या है, ये क्या है एक प्राइम नंबर है, तो 2 क्या है 1 से कट हो जाएगा एंड सेल्फ से भी कट हो जाएगा, 1 एंड 2 इसके फैक्टर हैं। नेक्स्ट 3 क्या है एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर जो 3 है ये 1 से कट हो जाएगा और नेक्स्ट किससे कट होगा, ये 3 से कट हो जाएगा, 1 से कट हो रहा है एंड अपने आप से भी कट हो रहा है, तो क्या है ये प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट हम 4 पर आते हैं, तो 4 1 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर ये 4 से भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर प्राइम नंबर, ये भी यहाँ पर प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है 5 क्या होगा हमारा, ये प्राइम नंबर होगा, ये 1 से कट होगा और नेक्स्ट यहाँ पर 5 से कट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके कुल टोटल फैक्टर कितने होते हैं हमें ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी यहाँ पर ये प्राइम नंबर है इन सबके जो टोटल फैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, इसके भी यहाँ पर 2 आ रहे हैं, इसके भी 2 आ रहे हैं, इसके भी यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो कितने होते हैं 2, इसका आंसर हो जाएगा। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके टोटल फैक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं 2 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो यहाँ पर हमें करना क्या है 196 के प्राइम फैक्टर करने हैं। पहले यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 से कट हो जाएगा, ये 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16, अगेन 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 से कट होगा तो यहाँ पर 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 196 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो यहाँ पर हैं 2 की पावर 2, यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ पर 2 बार है और नेक्स्ट 7 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी, 7 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन को हम अगेन रीड करते हैं। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होती है पावर, तो यहाँ पर हमें करना क्या है पावर का हमें सम फाइंड करना है ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो यहाँ पर 196 का जो हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे तो उन प्राइम फैक्टर में जो एक्सपोनेंट आएगा मींस जो पावर आएगी नंबर्स की उनका हमें सम फाइंड करना है उस पावर का। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर यहाँ पर 2 आ रही है एंड 7 की पावर 2 आ रही है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट सम ऑफ पावर, तो यहाँ पर इसकी पावर 2 है तो 2 हमने लिख दिया, यहाँ पर इसकी पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमने अगेन 2 लिख दिया, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर है सम ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर करना था, तो प्राइम फैक्टर करने के बाद जो प्राइम फैक्टर में जो पावर आएगी उन पावर का सम वो हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से यहाँ पर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दे रखा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 2400। तो 2400 दे रखा है 2 नंबर्स का एलसीएम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो हमें बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो यहाँ पर इनका एचसीएफ नहीं होगा। तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है मल्टीपल होता है एलसीएम का, क्या होता है मल्टीपल मींस उसके टेबल में आता है। अब यहाँ पर जो एचसीएफ है हमें से फाइंड करना इनमें से एक होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 300 है 300 यहाँ पर क्या है
अगर हम इसको एचसीएफ मानते हैं तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर 300 की हम डिवाइड करेंगे 2400 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कट हो जाएगा ये 3 8 जा 24 कट जाएगा यहाँ पर इस तरह से ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये भी यहाँ पर डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 24 की, तो यहाँ पर 4 5 20 एंड 4 6 जा 24, तो 4 6 24, तो 6 बार में कट हो रहा है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पर तो ये भी इसका एचसीएफ हो सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये जो 500 है ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, अगर हम डिवाइड करके देखें तो डिवाइड नहीं हो पाएगी। 500 की डिवाइड हमें करनी है 2400 से, तो यहाँ पर 5 4 जा 20, तो 4 टाइम्स में कट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2000 आ जाएगा। देन इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 0 एंड 4 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये रिमाइंडर बच गया 400। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पा रहा है ये। तो यहाँ क्या है, ये इनमें से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एचसीएफ नहीं हो सकता, वो क्या नहीं हो सकता, सी वाला ऑप्शन 500 यहाँ पर एचसीएफ नहीं हो सकता। अब डी हो सकता है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कट हो जाएगा, किस टाइम्स में कट होगा, ये 4 टाइम्स में कट होगा, 6 1 जा 6 6 12 एंड 6 18 एंड 6 4 24, तो यहाँ पर 4 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 6 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो यहाँ पर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर एंड सबसे छोटा यहाँ पर प्राइम नंबर, उनका एलसीएम एंड एचसीएफ का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, फर्स्ट हमें ये फाइंड करना होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर आप सबको पता है होते क्या है, तो बताइए मुझे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर्स जो 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं जिनके, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 क्या है, वो तो यहाँ पर प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट, अगर हम 2 के फैक्टर करें तो 1 एंड 2 ही होता है, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर हो गया। एंड जो यहाँ पर 4 है इसके यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर हैं, कैसे, यहाँ पर एक तो ये 1 से कट जाएगा, और नेक्स्ट किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर ये 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आप सबको पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, बताइए मुझे क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 2 आएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है फाइंड, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर एलसीएम 4,2, नेक्स्ट एलसीएम हमने कर लिया, एचसीएफ 4,2। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा इनका, अब एलसीएम यहाँ पर जो आएगा इसका वो यहाँ पर हो जाएगा 4, एलसीएम 4 आएगा, एंड जो एचसीएफ आएगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो दिस मीन इज 2:1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का जो यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ का जो रेशियो है वो यहाँ पर आया है 2:1। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 में यहाँ पर दे रखा है ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर 3 पर्सन की स्टेप को यहाँ पर मेजर किया गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है उसकी यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, और नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पर्सन की यहाँ पर 36 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। इट मीन्स जो फर्स्ट पर्सन है उसका जो कदम रखता है पैरों का वो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर के यहाँ पर बीच में रखता है, मीन्स 30 सेंटीमीटर रखता है, और नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड पर्सन 36 सेंटीमीटर पर रखता है, एंड थर्ड पर्सन यहाँ पर 40 सेंटीमीटर पर रखता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप।
तो हमें वह मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है जिनमें यहाँ पर इन सबकी स्टेप्स क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मिनिमम यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, तो मीन्स हमें फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल में फाइंड करना है, मीन्स एलसीएम में फाइंड करना है। एलसीएम यहाँ पर मिनिमम वर्ड यूज हो रहा है, एलसीएम में फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 30 का हम पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से कट होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, अगेन 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। नेक्स्ट यहाँ पर 36 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और नेक्स्ट यहाँ पर 40 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 0 यहाँ पर आ गया, 2 1 जा 2, नेक्स्ट 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब यहाँ पर जो 30 के प्राइम फैक्टर आए हैं उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पर ये क्या है, 30 के प्राइम फैक्टर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 36 की प्राइम फैक्टर, अब यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 बार है, तो इट मीन्स 2 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी, 2 स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट 3 भी यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप 40 वाला जो है इसका प्राइम फैक्टर 2 यहाँ पर 3 बार है, तो मीन्स 2 की पावर 3 2 क्यूब हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर 5 यहाँ पर आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या आएगा इन सबका। अब यहाँ पर जो नंबर्स यहाँ पर जो दे रखे हैं उन सबको हम लिख लेंगे पहले। जो यहाँ पर जो नंबर्स हैं हम लिखते हैं, यहाँ पर 2 है, नेक्स्ट क्या है 3 भी है, और नेक्स्ट यहाँ पर 5 भी है। जो जितने भी नंबर दे रखे थे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट में यहाँ पर क्या करूंगा, अब यहाँ पर देखिए हम एलसीएम में करते क्या है, हम क्या करते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में हम क्या करते हैं लोएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर हम चेक करते हैं कहाँ पर है। तो 2 की हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो यहाँ पर मैं 2 की पावर 3 ले लूंगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर मैं चेक करता हूँ क्या है, तो 3 की हाईएस्ट पावर मुझे यहाँ पर 2 दिख रही है, तो 2 है यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर। और नेक्स्ट यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 ही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 3 बाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर 9 हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 9 जा होता है, ऐसे करते हैं 8 5 जा 40, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 जा 40 एंड 9 एंड 4 9 जा 36, तो 360 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर डिस्टेंस है 360 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, इनकी मिनिमम डिस्टेंस जिनकी जिसमें इनकी स्टेप्स क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब इसमें क्या होगी, इनकी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगी। इट मींस अगर हम 30 की डिवाइड करें, 30 की हम डिवाइड कर दें 360 से, इस तरह से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर इसका कंप्लीट आ जाएगा, मींस रिमाइंडर नहीं बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, और नेक्स्ट 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 मींस 12। तो इट मींस यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है उसने कंप्लीट स्टेप जो की है वो यहाँ पर 12 स्टेप की हैं, 12 स्टेप। और नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पर्सन की हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर उसके भी स्टेप्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरी कंप्लीट स्टेप आ रही है। तो हमें वो ही फाइंड करना था, वह मिनिमम डिस्टेंस जिनमें इनकी जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं। तो इस तरह से यहाँ पर 360 सेंटीमीटर की वो डिस्टेंस है, तो इसमें सबकी स्टेप्स क्या हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दे रखा है, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर जो नंबर दे रखा है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, तो यहाँ पर 7 मुझे कॉमन दिख रहा है इसमें से, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 7 को कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 इंटू 5 प्लस 1 बच जाएगा। और नेक्स्ट 7, 3 5 से होता है 15 प्लस 1, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 16 को यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट
ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर जो होता है प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर्स का, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होते हैं वो। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स के यहाँ पर ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहे हैं सब यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर आएगा। तो यहाँ पर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन आपको करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पर दे रखा है, इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो यहाँ पर हमें 12 एंड 42 का हमें एलसीएम गिवन है, वो यहाँ पर है 10m प्लस 4। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जो 12 है, अब 12 के फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या है 12 के फैक्टर हो जाएंगे। इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 एंड 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। और नेक्स्ट यहाँ पर 42 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो यहाँ पर इसको हम इसी वे में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम। अब यहाँ पर जो नंबर्स दे रखे हैं उन सबको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स दे रखे हैं, 2 है 2 लिख दिया, एंड 3 है 3 लिख दिया, एंड हमने 7 भी लिख दिया। अब हम करते क्या है, इसमें जो एलसीएम हम निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, वो यहाँ पर 2 दिख रही है मुझे ऊपर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी। और नेक्स्ट 7 की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84। तो यहाँ पर होता है 84। तो हमने जो एलसीएम निकाला है वो यहाँ पर 84 आ गया इन दोनों नंबर का। बट हमें जो गिवन था वो यहाँ पर 10m प्लस 4 के इक्वल था, तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा 10m प्लस 4k। तो यहाँ पर 10m, 4 इस साइड को आकर माइनस का हो जाएगा, 84 माइनस 4। तो नेक्स्ट 10m इक्वल टू यहाँ पर 80 बचेगा। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 80 अपॉन 10। तो 10 8 जा 80। तो इट मीन्स जो बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 यहाँ पर दे रखा है, द नंबर √2 माइनस 3 इंटू √2 प्लस 3 विल बी। तो यहाँ पर ये नंबर्स है वो कौन सा नंबर होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर रैशनल होगा, इरेशनल होगा, होल नंबर होगा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है √2 माइनस √3, और नेक्स्ट यहाँ पर √2 प्लस √3। अब इसमें a माइनस वी, a प्लस वी वाली आइडेंटिटी का इसमें यूज हो रहा है। तो क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम इस तरह से यहाँ पर a यहाँ पर √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट b क्या है, यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, एंड √3 का स्क्वायर 3 आएगा। देन उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर जो -1 है वो यहाँ पर रैशनल नंबर नहीं है, होल नंबर भी नहीं है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पर रैशनल नंबर, इसको हम अपॉन में 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर दे रखा है, इफ HCF ऑफ A एंड B इज 12 एंड यहाँ पर एक बार होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 1800। तो यहाँ पर दो नंबर्स हैं, उनका हमें HCF गिवन है, वो यहाँ पर 12 है, एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर 1800 दे रखा है। देन व्हाट इज द LCM ऑफ दिस नंबर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो हमें रिलेशन पता है, क्या होता है, LCM इंटू HCF।
क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें एचसीएफ गिवन है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ हमें दे रखा है वो यहाँ पर 12 है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो हमें क्या दे रखा है, 1800 दे रखा है। इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1800 है। हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ये, बस जो 12 है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद 12। अब इसके हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 12 1 जा 12 एंड 12 1 जा 12। अब नेक्स्ट यहाँ पर 6 रह गया, 18 था, 6 रह गया, 6 कैरी हो गया इस साइड को आके, तो यहाँ पर 60 हो गया। तो 12 5 जा 60, इतना कट गया हमारा, 0 रह गया, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इट मीन्स जो एलसीएम आया है वो यहाँ पर है 150। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दे रखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे इसको, क्या है ये एक रैशनल नंबर है, फिर हम अपनी जो एजम्पशन है उसको हम रॉन्ग साबित कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, हमने क्या कर लिया, ये रैशनल नंबर इसको लेट कर लिया। अब यहाँ पे ये रैशनल नंबर है, तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर रूट 5 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू। अब यहाँ पे जो पी क्यू है वो क्या है, हमें यहाँ पर लिखना होगा वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड जो q है वो यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ पर अब p एंड q क्या है, यहाँ पर को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 एंड 5। अब हम इन दोनों के फैक्टर करें, तो यहाँ पर 2 के फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू 2 एंड 5 का फैक्टर यहाँ पर 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पर क्या है, 1 है, क्या है 1। तो क्या है, ये को प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर या को प्राइम इंटीजर उनको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हो जाएंगे। अब इसकी लेवल पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये q है वो इस साइड को यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर रूट 5 इंटू क्यू इक्वल टू पी हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर पी स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो 5 है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, तो इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और नेक्स्ट यहाँ पर 5 डिवाइड्स पी। तो यहाँ पर जो 5 है वो यहाँ पर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो 5 है वो पी को भी डिवाइड करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर p इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर 5r, p इक्वल टू हमने 5r लेट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम p का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 का हम यूज करेंगे, तो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 25 r स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर 5 q स्क्वायर एंड पी स्क्वायर की वैल्यू 25 r स्क्वायर आई है, 25 r स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पर 5 से ही कट हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 25, तो यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 5 r स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो 5 है वो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स q
तो 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एंड 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी 2 थी। अब यहाँ पर इसका मीन क्या हुआ, 5 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर 5 पी को भी डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पर एक फैक्टर और आ गया। तो यहाँ पर 5 इज अ कॉमन फैक्टर। बोथ P and Q। अब P and Q यहाँ पर के एक फैक्टर यहाँ पर और आ गया, वो यहाँ पर क्या है 5 है, विच मीन्स इसका मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, P and Q are not co-prime integers। तो इसका मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, P एंड Q है वो यहाँ पर कोप्राइम इंटीजर्स नहीं हुए। तो कोप्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 के अलावा क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये कोप्राइम इंटीजर्स नहीं हुए, तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारी अजम्पशन है वो क्या रॉन्ग हो गई। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। रॉन्ग हुई हमारी एडजस्टमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गई। तो रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो क्या है, रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें पहले हमें लेट कर लेना है कि यहाँ पर रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, हमने लेट कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर रूट 5 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं P अपॉन क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और नेक्स्ट P एंड Q क्या है, P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स हैं। कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली 1 होता है। वो यहाँ पर क्या होते हैं, कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये इस साइड को आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 5 इंटू क्यू इक्वल टू पी हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। तो 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को एंड 5 डिवाइड करेगा पी को भी करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर पी इक्वल टू हम लेट कर लेंगे 5r। तो यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25r स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 लेट की थी उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर, अब पी स्क्वायर की जो वैल्यू थी यहाँ पर पी स्क्वायर के इक्वल रख देंगे, यहाँ पर 25 आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर बोथ पी एंड क्यू। तो यहाँ पर जो 5 है वो यहाँ पर दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया, दोनों को डिवाइड कर रहा है, पी को भी कर रहा है क्यू को भी कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो विच मीन्स पी एंड क्यू आर नॉट कोप्राइम इंटीजर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पी एंड क्यू कोप्राइम इंटीजर्स नहीं हुए ये, क्योंकि यहाँ पर 1 के अलावा इनका 5 भी फैक्टर आ रहा है। अब यहाँ पर हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, वो रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर रूट 5 क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दे रखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ 6 की पावर जो n है इसकी हम फैक्टर करें, तो यहाँ पर इसकी जो डिजिट है वो यहाँ पर एंड की डिजिट वो 0 से हो सकती है, 0 हो सकती है, हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर 0 होने के लिए हमें कंडीशन ये पता है कि यहाँ पर 2 एंड 5 का होना कंपलसरी है, एंड 2 एंड 5 होगा तो यहाँ पर इसका जो एंड होगा वो यहाँ पर डिजिट का वो यहाँ पर 0 हो सकता है। तो 2 5 10 एंड आ रहा है एंड में 0। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम 4 इंटू 5 कर दें तब भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब कैसे 20 आएगा, यहाँ पर 2 इंटू 5 20 आएगा इस तरह से। 4 को मैंने यहाँ पर 2 इंटू 2 लिख दिया, तो यहाँ पर 2 एंड 5 इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर 2 एंड 5 जिसमें आएंगे उनका डिजिट यहाँ पर एंड में 0 हो सकता है ऐसे। तो यहाँ पर इस तरह से हो सकता है। अब नेक्स्ट हमें ये फाइंड करना है कि 6 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर 6 के फैक्टर। तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6।
अब नेक्स्ट यहाँ पर 6 की पावर n हम कर दें तो यहाँ पर 2 इंटू 3 की होल पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इन द, हमें रीजन लिखना होगा, इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, जो 6 के प्राइम फैक्टर हैं वो यहाँ उसमें क्या नहीं आ रहा है, 2 एंड 5 डज नॉट ऑकर। तो यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, 2 एंड 5 नहीं आ रहा है। अगर 2 एंड 5 आ जाएगा तो यहाँ पर एंड विथ 0 हो जाएगा। यहाँ पर इस डिजिट के जो फैक्टर हैं इसका जो एंड होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से एंड होगा। तो यहाँ पर सो वाई फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic, it can not end with digit 0। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिखना, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से यहाँ पर इट कैन नॉट एंड विथ 0, तो यहाँ पर इसका जो डिजिट है वो यहाँ पर एंड नहीं हो सकता 0 से। तो यहाँ पर 0 होने के लिए यहाँ पर 2 एंड 5 का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर 2 एंड 5 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से एंड नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दे रखा है, फाइंड एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके यहाँ पर हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो हमें ऐसा नंबर्स कलेक्ट करने हैं जिन नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आए एंड उनको हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 3 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2, 1 2 जब 2 होता है, अब 2 के हम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 2 क्या आएगा, 3 आ जाएगा। बट हमें चाहिए यहाँ पर माइनस का 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे, -3 -1 एंड -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। माइनस माइनस ऐड हो जाता है बट जो साइन आता है वो यहाँ पर माइनस का आ जाता है, तो माइनस का 3 यहाँ पर हो गया। तो इसको हम इस तरह से स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की फॉर्म में इसको हम लिखना है, तो यहाँ पर माइनस का x और नेक्स्ट माइनस का 2x हो जाएगा एंड प्लस का 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, हम x कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस का 1 बच जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा। तो माइनस का हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, दोनों में x माइनस 1 आ रहा है तो कॉमन हो जाएगा ही एंड क्या बचा, x माइनस 2 बच गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम सेकंड वाला करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 हमें दे रखा है, ये वाला हमें दे रखा है, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया इसको। इसको भी हम सॉल्व करेंगे सेम इस तरह से जिस तरह से हमने ये वाला सॉल्व किया था। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 3 जा 3 होता है तो यहाँ पर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 3 के इस तरह से फैक्टर करने हैं, जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 3 आए एंड ऐड करें तो यहाँ पर 4 मिले माइनस का। तो यहाँ पर 1 इंटू 3 क्या होता है, 3 हो जाता है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, -1 -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस का 3x हो जाएगा। इस में हमने यहाँ पर लिख दिया एंड नेक्स्ट प्लस का 3 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, x माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 3 बच जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से x माइनस 1 यहाँ पर 3 नहीं 1 बचेगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे 3 तो यहाँ पर 1 बचेगा ना, यहाँ पर माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचा
एंड यहाँ पर क्या बचेगा 1 बच जाएगा माइनस का। और नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का 1 यहाँ भी है, माइनस 1 यहाँ भी है, तो x माइनस 1 एंड कॉमन आ गया इसमें से, तो क्या बचा x माइनस 3 बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दोनों को हमने फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने के बाद यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होगा एंड जिसकी पावर क्या होगी, लोएस्ट होगी, वो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए लोएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, तो लोएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, ओनली 1 है, तो यहाँ पर x माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 445, 572 एंड 699 लिविंग रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो हमें भी यहाँ पर बताना है वह नंबर्स जो यहाँ पर 4, 4, 5 और नेक्स्ट यहाँ पर 5, 7, 2 और नेक्स्ट यहाँ पर 6, 9, 9 से यहाँ पर वह कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो यहाँ पर हम डिवाइड करें, जिस नंबर से हम डिवाइड करें इन नंबर्स की, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर क्या बचे, इसकी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 आएगा इस नंबर से करेंगे तो, एंड इस नंबर से करेंगे तो 5 आएगा, और नेक्स्ट इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, हमें नीचे वाला नंबर फाइंड करना है, मीन्स हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर फाइंड करना है, डी हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है n, तो यहाँ पर हमें डी फाइंड करना है। तो डी हम फाइंड करते हैं, तो हम क्या फाइंड करते हैं, डी फाइंड करने के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और नेक्स्ट न्यूमरेटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम। तो उसमें हमें क्या करना था, वह ग्रेटेस्ट नंबर बताना था जो यहाँ पर इन नंबर्स को डिवाइड करे एंड रिमाइंडर 4, 5, 6 यहाँ पर बचे। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम करते क्या है, इनमें से यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं, जो हमें रिमाइंडर दे रखा है वो हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4, 4, 4, 5 माइनस 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4, 4, 1 बच जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर 5, 7, 2 में से हम 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, और नेक्स्ट यहाँ पर 6, 7, 5, 6, 7 बच जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर 6, 9, 9 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6, 9, 2 बच जाएगा, 6, 9, 2 नहीं, यहाँ पर 3 आएगा, 6, 9, 3 बचेगा इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 4, 4, 1 इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4, 2 से कट नहीं होगा, ये 4 + 4 8 हो जाएगा एंड 1 9 आ रहा है, तो 9 यहाँ पर 3 से कट जाएगा, तो ये नंबर पूरा 3 से कट जाएगा। 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3 एंड 1 बच्चा वो यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। और नेक्स्ट यहाँ पर 2 रह गया, 2 अगेन यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, तो 3 7 जा 21। अगेन चेक करते हैं, यहाँ पर 1 + 4 5 एंड 7 12 हो गया, तो अगेन 3 से कट जाएगा, ये 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, ये 7 से कट होगा, 7 7 जा 49 एंड 7 बन जा 7। अब यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो यहाँ पर हैं 3 × 3, इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर, 3 की पावर यहाँ पर 2 एंड 7 स्क्वायर, 7 की पावर यहाँ पर 2, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 567 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 5 6 7 दे रखा है, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 से कट नहीं होगा ये, तो 5 + 6 11 + 7 18 हो गया, तो यहाँ पर 3 से कट हो जाएगा ये, तो 3 1 जा 3 एंड 2 बचा, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 8 जा 24, अगेन 2 बच गया, यहाँ पर 2 कैरी यहाँ पर हो जाएगा, 27 हो गया, 3 9 जा 27। अब यहाँ पर हम अगेन चेक करते हैं, नेक्स्ट 1 + 8 9 एंड 9 18 हो गया, 3 से अगेन कट हो जाएगा, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9 कट हो गया, अगेन 3 से कट हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, अगेन 3 से कट होगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर यहाँ पर आए हैं, 3 यहाँ पर 4 बार है, तो 3 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी एंड इनटू में यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट फैक्टर करते हैं 6 9 3 के, 6 9 3। अब यहाँ पर 6 + 9 15 + 3 18, तो यहाँ पे 3 से कट हो जाएगा,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कट हो गया यहाँ पर ये। अब ये कट हो रहा है नहीं हो रहा है चेक करते हैं। 2 + 3 5 + 1 6, कट हो रहा है 3 से। 3 यहाँ पर 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 यहाँ पर हो जाएगा। 2 बचा तो अगेन 3 7 जा 21। अब यहाँ पर ये कट हो जाएगा 7 से, तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, तो यहाँ पर अगेन 11 बन जा 11। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। अब हमें क्या फाइंड करना है, HCF हमें फाइंड करना है, HCF। तो यहाँ पर HCF में हम क्या फाइंड करते हैं, कॉमन चेक करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 3 मुझे दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है 3, और नेक्स्ट यहाँ पर 7 है जो यहाँ पर 3 जो यहाँ पर तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर जो 11 है वो यहाँ पर तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो 11 में यहाँ पर नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कम पावर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कम पावर कितनी है 3 की, वो यहाँ पर है 2 है। 3 की पावर कम है वो यहाँ पर 2 है, 3 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर 7 की पावर कम, वो यहाँ पर कितनी है, वो यहाँ पर क्या है 1 है कम, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर पावर 1 है, तो 1 हो जाएगी। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 2 बार करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आ जाएगा इंटू 7, तो 9 7 जो होता है 63, तो 63 क्या आएगा, इसका HCF आएगा। तो 63 वह ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम इन तीनों नंबर्स की डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर 63 की हम डिवाइड करेंगे इस नंबर से, तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 आएगा, इससे करेंगे तो 5 आएगा, इससे करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 6 आएगा। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन यहाँ पर दे रखा है, द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 18 24 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1 वुड बी। तो यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं 18 24 30 एंड यहाँ पर 42 दे रखा है। द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 18 24 एंड 42, तो वह नंबर हमें फाइंड करना है। यहाँ पर इन नंबर्स की डिवाइड उस नंबर से की जाए, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर क्या बचे, वो यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 वुड बी, तो 1 होगा, हमें ये बताना है। तो वो नंबर कौन सा होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो इस केस में हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है। जब हम न्यूमरेटर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है, LCM। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, LCM। तो यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं 18 के फैक्टर यहाँ पर हो जाएंगे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 स्क्वायर यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे 18 के। और नेक्स्ट यहाँ पर 24 है, 24 के फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, इस तरह से यहाँ पे सही रहेगा। एंड यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 बार है, 2⁻3 2 क्यूब हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर 3 आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पर है 30, इसके हम फैक्टर करते हैं, तो 2 हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर आए हैं सेम एज इट आ जाएंगे इसके, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो नंबर दे रखा है वो यहाँ पर 42 है, इसके फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर हम LCM फाइंड करते हैं, तो LCM क्या हो जाएगा इसका, तो LCM में हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं उन सबको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, 3 भी यहाँ पर है, हमने 3 भी लिख दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 5 है, 5 भी लिख दिया। एंड नेक्स्ट यहाँ पर 7 भी यहाँ पर हमने लिख दिया, नेक्स्ट यहाँ पर 7 रह गया था। अब यहाँ पर LCM में हम कौन सी पावर लेते हैं, जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर होती है वो हम लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 की हाईएस्ट पावर मुझे यहाँ पर 3 दिख रही है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 की हाईएस्ट पावर मुझे यहाँ पर 2 दिख रही है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। एंड 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 5 यहाँ पर 1 बार है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 1 हो जाएगी। और नेक्स्ट 7 यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर 7 की 1 बार है 7, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 हो जाएगा। और नेक्स्ट
3 की करेंगे 2 बार 9 हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं 8 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ, तो यहाँ पर 8 5 हो जाएगा 40, और नेक्स्ट यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई इस नंबर से हम कर देते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, नेक्स्ट 4 6 जा 24, 24 एंड 1 25 हो जाएगा, एंड 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया एलसीएम। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था। अब यहाँ पर जो एलसीएम यहाँ पर ये आया है, तो ये क्या है, अगर हम 18 से इस नंबर की डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 24 ही करेंगे तो अगेन कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, एंड अगेन यहाँ पर 30 से डिवाइड करेंगे इस नंबर की तो यहाँ पर अगेन डिवाइड हो जाएगा, ये कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर 42 से हम डिवाइड करेंगे इस नंबर की तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, मीन्स पूरा नंबर कट हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर 1 चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 2520 में हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2521 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम डिवाइड करें 18 से हम डिवाइड करें इस नंबर की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट होगा, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 24 से करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, एंड 30 से करेंगे तब भी 1 बचेगा, एंड 42 से करेंगे तब भी यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर दे रखा है, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पर 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पर इसको हम 5 माइनस रूट 3 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर p एंड q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर माइनस का रूट 3 यहाँ रहेगा, एंड 5 को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p अपॉन क्यू माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का रूट 3 है तो माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा रूट 3, एंड यहाँ पर माइनस का p अपॉन क्यू हो जाएगा, एंड यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए p अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर यहाँ पर है, और नेक्स्ट यहाँ पर 5 के अपॉन में हम 1 कंसिडर कर ले तो यहाँ पर ये भी रैशनल नंबर बन जाएगा। 5 भी रैशनल नंबर है, एंड p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, तब भी यहाँ पर रैशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ यहाँ पर माइनस p q प्लस 5 अपॉन 1 क्या एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। तो यहाँ पर सम ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स का सम होता है, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर दो नंबर्स हैं, ये इनका हम सम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। अब ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 3 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर ये तो रूट 3 के इक्वल है, अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 3 भी यहाँ पर रैशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब रूट 3 रैशनल नंबर हो जाएगा, बट इनफैक्ट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है रूट 3। तो यहाँ पर रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो हेंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी जो अजम्पशन है वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि रूट 3 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो
इसमें हमने क्या किया, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लेट किया 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर जब रैशनल नंबर है तो उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p एंड q क्या है, यहाँ को प्राइम इंटीजर्स है यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 को हमने इस साइड भेज दिया एंड नेक्स्ट इसके बाद हमने माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो यहाँ पर प्लस का हो गया। अब यहाँ पर p अपॉन क्यू का है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर 5/1 भी एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स हैं। अब उनका हम सम करें तो क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। तो यहाँ पर √3 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। जब ये हमारा रैशनल नंबर हो गया तो √3 भी रैशनल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अब तो बट इनफैक्ट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो √3 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द नंबर 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो हमें वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसकी इन नंबर से डिवाइड की जाए। जो नंबर यहाँ पर दे रखे हैं 963 एंड यहाँ पर क्या है 615, ये नंबर दे रखे हैं। तो वह कौन से नंबर की डिवाइड की जाए इन नंबर से। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचे वो यहाँ पर क्या है, 6 आए दोनों उसमें। वो नंबर्स कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 6 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से 6 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 615 में से हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 609 आएगा यहाँ पर 609। और नेक्स्ट यहाँ पर 963 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 957 आ जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर करते हैं, यहाँ पर 609 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर। तो 6 और 9 15 होता है तो 3 से कट जाएगा ये, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9। अब ये नंबर किससे कटेगा, तो 5 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तीनों को यहाँ पर, तो 3 से कट नहीं होगा ये। एंड 5 से भी नहीं होगा, 7 से कट करके देखते हैं यहाँ पर। तो 7 2 जा 14 एंड 6 बचता है, तो यहाँ पर कट जाएगा 7 से। तो यहाँ पर 7 2 जा 14 एंड 6 रह गया, तो यहाँ पर 7 9 जा 63, इट मीन्स 29 से कट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर यहाँ पर आए हैं 609 के, तो यहाँ पर है 3 × 7 × 29, यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट 957, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं 957 के। अब यहाँ पर चेक करते हैं किससे कट होगा। तो यहाँ पर 9 + 5 14 एंड 7 14 एंड 7 21, तो यहाँ पर ये 3 से कट हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। अगेन चेक करते हैं, 3 + 1 4 एंड +9, 4 + 9 यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से कट नहीं होगा। एंड 5 से भी 7 चेक करते हैं, यहाँ पर 7 से कट होगा, नहीं होगा, 7 4 जा 28 एंड यहाँ पर 3 बचेगा, 7 से कट नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये 39 हो जाएगा, 7 से कट नहीं होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर ये चेक करते हैं, 7 के बाद आता है प्राइम नंबर 11, 11 से कट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर 11 2 जा 22, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 बच गया, 11 से कट हो रहा है यहाँ पर। 11 2 जा 22 एंड यहाँ पर 9 रह गया, 9 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो 11 9 जा 99 और नेक्स्ट 29 1 जा 29। यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर आएगा उसको हम लिखते हैं 3 × 11 × 29। हम HCF फाइंड करते हैं, HCF। अब यहाँ पर कॉमन चेक करते हैं, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो हम 3 लिख देंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए 7 इसमें है, बट 7 इसमें नहीं आ रहा है, मुझे 7 नहीं मिल रहा है यहाँ पर। 11 इसमें है, बट 11 इसमें नहीं है। 29 इसमें आ रहा है एंड 29 इसमें भी है, 29 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 जा 27, 27 के 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8 87। तो यहाँ पर 87 इसका HCF आ गया। तो 87 एक ऐसा नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे इन नंबर्स की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर 6 बचेगा। तो यहाँ पर 87 हमारा ए वाला पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है, कंसीडर द two numbers whose sum is 135 and their HCF is 27
if their LCM is 162 then what will be the larger number। तो यहाँ पर दो नंबर्स हैं, उनका सम हमें गिवन है 135 एंड उनका हमें LCM एंड HCF हमें गिवन है। तो हमें बताना है वो नंबर्स में से जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर दो नंबर्स का हमें सम गिवन है 135 है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर x, हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया, तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम कितना है 135 है दो नंबर का सम, तो यहाँ पर 135 माइनस का x हो जाएगा, 135 माइनस का x। अब यहाँ पर हमें HCF गिवन है, HCF यहाँ पर क्या है, HCF यहाँ पर है 27 एंड LCM हमें गिवन है, LCM यहाँ पर क्या है 162, ये हमारे पास LCM है। अब यहाँ पर दो नंबर्स का सम हमें गिवन है एंड HCF एंड LCM हमें गिवन है। अब यहाँ पर हमें रिलेशन पता है HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है। अब यहाँ पर जो HCF है वो यहाँ पर 27 है एंड जो LCM है वो यहाँ पर 162 है, और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर x है एंड सेकंड नंबर 135 माइनस x, इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर 162 है, इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, तो यहाँ पर 2 7 जा 14 एंड 7 6 जा 42 एंड 43 एंड 7 1 जा 7 एंड 4 11 अगेन 2 2 जा 4 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 7 एंड 3 4, तो 4374 यहाँ पर आ जाएगा 4374। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 135 x हो जाएगा एंड माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम इस साइड को ले आएंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर इस साइड को आ जाएगा, तो 4374 इस साइड को आके ये माइनस का हो जाएगा 135x, ये प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको इस फॉर्म में यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको मैं आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस नहीं यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस का दे रखा है 135x माइनस 135x, और नेक्स्ट यहाँ पर प्लस का यहाँ पर आएगा 4374 इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो यहाँ पर 4374 कि हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं, इस तरह से फैक्टर करने हैं, उन दोनों को हम ऐड करें तो यहाँ पर 135 आए एंड उनकी मल्टीप्लाई करें तो 4374 आए। अब यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे इसको हम, तो फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, फैक्टर करने होंगे इनके, तो 4374 के हम फैक्टर करते हैं पहले। अब यहाँ पर 4374 के फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ये यहाँ पर 3 से कट हो जाएगा, 3 से कट करते हैं इसको, 2 + 1 3 होता है एंड 3 + 8 11 एंड प्लस 7 18, 3 से कट हो जाएगा, 3 7 21, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27, अगेन 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, अगेन यहाँ पर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम 2 3 की मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 हो जाएगा एंड 6 3 जा 18 एंड 18 3 जा यहाँ पर होता है 54, 18 3 जा 54, इन सब नंबर की हम मल्टीप्लाई कर लें, और नेक्स्ट यहाँ पर 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा यहाँ पर होता है 81, तो यहाँ पर 54 एंड 81 इस तरह से हमारे पास फैक्टर निकल के आ रहा है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 एंड 8 5 3 13 हो जाएगा, तो 135 इन दोनों को ऐड करने पर 135 आ रहा है एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4374 यहाँ पर आ जाएगा, 4374 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हमें इस वे में लिखना है, तो यहाँ पर हमें माइनस के फॉर्म में ऐड करना होगा, तो यहाँ पर माइनस का 54 एंड माइनस का 81,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 135। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे फैक्टर निकल के आ गए यहाँ पर माइनस का 54 एंड माइनस का 81 इक्वल टू माइनस 135 एंड इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4374 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो मेल टर्म है इसको हम इस वे में स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 54 एक्स 81 एक्स, यहाँ पर प्लस 4374 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 54 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 81 कॉमन आ रहा है। 81 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या बचेगा 54 आ जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 54 और नेक्स्ट x माइनस 81 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 54 इक्वल टू 0 हो जाएगा और नेक्स्ट x इक्वल टू माइनस का 81 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर 54 और नेक्स्ट x इक्वल टू यहाँ पर 81 आ गया। तो दो नंबर हमारे पास आ गए, x इक्वल टू 54 एंड x इक्वल टू 81। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पर कोई सी भी ले सकते हैं। अगर मैं 54 लेता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पर एक 54 यहाँ पर हो जाएगा एंड सेकेंड नंबर क्या है यहाँ पर 135 माइनस x। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से 135 x यहाँ पर 54 है, 54 हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है 1 एंड 13 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो 81 आ गया है। पूछा क्या है इसमें से, लार्जर में पूछा है। कंसीडर टू नंबर्स हुज सम इज 135। दो नंबर्स ये हैं, इनका सम कितना है, यहाँ पर 135 है। और नेक्स्ट एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर इनका जो एचसीएफ है वो एलसीएम वो यहाँ पर कितना है, वो यहाँ पर है 162 एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पर 27 है। देन व्हाट विल बी द लार्जर नंबर। तो इनमें से लार्जर नंबर क्या है वो पूछा है। तो यहाँ पर दो नंबर का सम है, उनमें से जो लार्जर नंबर होगा वो पूछा है। तो यहाँ पर जो लार्जर नंबर है वो क्या है 81 है। तो लार्जर नंबर यहाँ पर 81 हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको मान लेते हैं x, तो यहाँ पर ये यहाँ पर 81 आ जाएगा एंड सेकंड नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। अगर हम x मानते हैं, अगर हम x इक्वल टू मैंने यहाँ पर 81 मान लिया, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर है, तो सेकंड नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 135 माइनस 81, तो यहाँ पर 54 बचेगा। तब भी यहाँ पर लार्जर नंबर क्या आएगा 81 आएगा। पूछा हमसे यहाँ पर लार्जर नंबर है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन 20 वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल टू यहाँ पर एक्स क्यूब बाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू यहाँ पर एक्स वाई क्यूब वेयर x and y are prime numbers, find LCM। तो यहाँ पर टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दे रखे हैं a and b। तो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखे गए हैं a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और नेक्स्ट यहाँ पर b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ पर x y है वो यहाँ पर क्या है प्राइम नंबर्स है, तो हमें क्या करना है LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो a इक्वल टू हमें दे रखा है वो यहाँ पर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू हमें क्या दे रखा है b इक्वल टू यहाँ पर है एक्स वाई क्यूब। हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, एलसीएम ए कॉमा बी का एलसीएम में निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम में हम करते क्या है, जो नंबर हमें दे रखी है वो सब हम लिख देते हैं। तो एक्स दे रखा है एंड वाई दे रखा है, इन सबको हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर वो यहाँ पर 3 है, तो 3 हो जाएगी एंड वाई की हाईएस्ट पावर क्या है वो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा। अगर आप एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में।